हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो नए महीने की शुरुआत के साथ ही आज तारीख 1 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अच्छा देखिए दोस्तों, स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में इजाफा नहीं हुआ है। PPF और सुकन्या सहित जितनी भी छोटी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है ना, उन पर ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि जुलाई, अगस्त और सितंबर इस तिमाही के लिए ब्याज दरों में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। और अभी इस ग्राफ के चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस स्कीम में आपको कितना ब्याज मिलेगा सितंबर वाली तिमाही के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट आ चुका है कि जुलाई से सितंबर तक भी आपको इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर वही इंटरेस्ट मिलेगा जो अभी मिल रहा था। अच्छा भाई देखिए अगला अपडेट, रिलायंस ने रिटेल फूड बिजनेस में रखा कदम। ब्रिटेन की प्रेट मेंजर फूड चेन से मिलाया हाथ और अब रिलायंस इसके स्टोर्स भारत में भी खोलेगी। वहीं देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME के लिए एक नई स्कीम को लॉन्च किया और कहा कि 18,000 छोटे कारोबारियों को 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। दरअसल पीएम मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैंप और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और भी कई सारी अन्य सुविधाओं का शुभारंभ किया। विश्व बैंक के सहयोग से अगले 5 सालों में रैंप में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और रैंप के माध्यम से MSME सेक्टर की फाइनेंस और बड़े बाजारों तक आसान पहुंच भी होगी। कुल मिलाकर के सरकार की ये पहल हमारे देश में छोटे छोटे जो MSME कारोबारी हैं उनको बढ़ावा देना, उनको ऊपर उठाना। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर उद्यमी भारत नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया और इसे उद्यमी भारत कार्यक्रम में शामिल होकर MSME सेक्टर में शानदार काम करने वाले लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवार्ड भी दिया। पीएम ने कहा कि पिछले 8 साल में खादी की बिक्री भी 4 गुना बढ़ी है और देश में MSME वगैरह के लिए जो सरकार ने लोन वगैरह की योजनाएं निकाल रखी है, इसके लिए 500 करोड़ रुपए 18,000 से भी ज्यादा MSMEs को ट्रांसफर किए गए। वहीं देखिए बंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने बोश इंडिया के स्मार्ट परिसर का भी उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि यह परिसर भारत और दुनिया के लिए भविष्य के उत्पादों और समाधानों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अच्छा वहीं देश के पीएम मोदी 12 जुलाई को बिहार आएंगे और यहाँ भी कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, किसी भी मौसम में दिन और रात की तस्वीरें भेजेगा ये सैटेलाइट। इसरो ने 3 और नए उपग्रह छोड़े हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गुरुवार को PSLV C53 मिशन लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शाम 6 बजे 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए और इन सैटेलाइट से किसी भी मौसम में, चाहे मौसम खराब भी हो, चाहे दिन हो या रात हो, ये सैटेलाइट तस्वीरें खींचने की क्षमता रखते हैं। ये PSLV ऑर्बिटल प्रायोगिक मॉडल के साथ एक प्लेटफॉर्म के रूप में धरती की परिक्रमा करेगा। ये भी भारत की एक बड़ी सफलता है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। अच्छा दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया ट्विस्ट देखने को मिला। कभी ऑटो चलाने वाले एकनाथ शिंदे बने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। जी हाँ, आपको पता होगा महाराष्ट्र में काफी दिनों से उद्धव ठाकरे की सरकार की कुर्सी डगमगा रही थी, तो आखिरकार वो गिर ही गई। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया ट्विस्ट और बड़ा बदलाव देखने को मिला। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। बाला साहेब को याद कर शपथ ली उन्होंने। फडणवीस बने डिप्टी CM। 1 घंटे बाद पहले कैबिनेट की मीटिंग भी की गई। इनकी जिंदगी बड़ी ही संघर्ष भरी रही है। एकनाथ शिंदे की लाइफ हिस्ट्री की कुछ बातें देखिए आप। इनके पिता फैक्ट्री मजदूर थे। इनकी मां ने घरों में काम किया इनको पाल पोस कर बड़ा करने के लिए। शिंदे ने परिवार पालने के लिए खुद ऑटो चलाया। ये ऑटो रिक्शा यानी कि टेम्पू जाता ना, वो चलाते थे। और देखिए आज किसी स्टेट के CM बन गए। वाकई में इतने संघर्ष भरे सफर के बाद इतनी बड़ी सफलता तारीफ के काबिल है। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। नुनवान आधार शिविर से 2750 तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था दर्शन के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन ही टाइट सिक्योरिटी देखने को मिली। हर 5 कदम पर पुलिस का एक जवान तैनात आपको दिख जाएगा। मुफ्त खाना बांट रहे लंगरों में लग्जरी होटल जैसे इंतजाम भी किए गए हैं। बाबा बर्फानी की ये पहली तस्वीर भी सामने आ रही है इस साल की। ये बिल्कुल लाइव रियल तस्वीरें इस साल की, आप भी दर्शन कर लीजिए बाबा बर्फानी के। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग बाग जा रहे हैं घूमने के लिए। आपको बता दूं टोटल 43 दिन तक अमरनाथ यात्रा चलेगी और इस बार पहली बार हेलीकॉप्टर सर्विस भी मिलेगी आपको अमरनाथ यात्रा में। अच्छा वहीं 18 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र शुरू होगा और इस सत्र में सरकार कई बिलों को भी पेश कर सकती है। वहीं 18 जुलाई को जो संसद का मानसून सत्र शुरू होगा ना, इसी दिन देश के नए राष्ट्रपति के लिए वोटिंग भी होंगे, चुनाव होंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, स्पेशलिटी स्टील के लिए PLI स्कीम के तहत आवेदन की समय सीमा को सरकार ने 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है और इससे हमारे देश में 5.25 लाख रोजगार भी पैदा होंगे। सरकार ने स्पेशलिटी स्टील के लिए जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम है, इसके लिए लास्ट डेट को 31 जुलाई 2022 तक बढ़ा दिया। ये समय सीमा जून में ही खत्म हो रही थी, तो इसको 1 महीना और आगे बढ़ाया। इससे स्टील इंडस्ट्री के कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दूं 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दूसरे एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और जुलाई महीने में ही झारखंड के दूसरे एयरपोर्ट देवघर से उड़ान शुरू हो जाएगी। कोलकाता
कोलकाता, रांची और पटना के लिए इस रूट से उड़ानें रहेगी। अच्छा दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। देखिए आप, पति पत्नी के संबंधों को लेकर हाईकोर्ट का कहना है कि इससे मतलब नहीं है कि पति गलत है या पत्नी गलत है, जीवन साथी को गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक विवादों में गुजारे भत्ते का निर्धारण करते समय कोर्ट के लिए ये सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं है कि पति या पत्नी में से गलत कौन है। चाहे कोई भी गलत हो, चाहे लड़ाई का मुद्दा कुछ भी क्यों ना हो, पति पत्नी के बीच हुए झगड़े की गहराई में भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर पति पत्नी अलग रह रहे तो इसका सीधा मतलब ये है कि पत्नी को पति के द्वारा गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जीवन व्यापन के लिए गुजारा भत्ता देना पति का कर्तव्य है। ये पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। अच्छा, वहीं आपको बताऊंगा, राजस्थान उदयपुर में जो हाल ही में घटना हुई, टेलर की जान ले ली गई 2 मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा। तो इस वजह से पूरे राजस्थान में 2 दिन से लगातार इंटरनेट सेवा बंद है और आज भी बंद है। मतलब आज भी अगले 12 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। और इस नेट बंदी ने लाखों युवाओं की परेशानी को भी बढ़ाया है, क्योंकि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं, 2 जुलाई को ये एग्जाम होगा राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का। उदयपुर में हुए हत्याकांड के बाद जयपुर संभाग में फिर से इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। जयपुर समेत राजस्थान के 25 जिलों में अगले 24 घंटे और नेट बंदी रहेगी, यानी कि शुक्रवार 1 जुलाई की शाम रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी अभी भी, है ना। अच्छा, वहीं इन सब माहौल के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचे और कन्हैया लाल के परिजनों से मुलाकात भी की। 51 लाख रुपए का चेक उनको सौंपा और उन्होंने कहा कि हत्यारों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलवाएंगे। वहीं इधर कन्हैया लाल के दोनों हत्यारों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। पूछताछ में कुछ कई राज भी खुल सकते हैं। वहीं कन्हैया लाल के परिजनों के लिए देश दुनिया से भी मदद देखने को मिल रही है। दुनिया भर से 12,000 लोगों ने 24 घंटों में ही 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जुटा दिए। ये सब पैसे कन्हैया लाल की पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। कई लोगों ने अपने अपने बजट के हिसाब से मदद की कन्हैया लाल के परिवार की, और अब तक 1 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि जुटा ली गई है क्राउड फंडिंग के जरिए। तो ये भी एक अच्छी बात है। वह देखिए, उदयपुर मर्डर केस का साइड इफेक्ट ये भी देखने को मिला। गुजरात रोडवेज ने बंद की अपनी बसों की राजस्थान में एंट्री भी टेम्परेरी टाइम के लिए। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। योगी सरकार ला रही परिवार कार्ड। सरकारी नौकरी समेत काफी चीजों में इसका फायदा मिलेगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही लोगों को एक नया तोहफा देने जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब लोगों के परिवार कार्ड बनाए जाएंगे। इसकी जानकारी खुद सीएम योगी ने दी है। परिवार कार्ड मतलब फैमिली कार्ड, और इन्हीं कार्ड के जरिए सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार से वंचित परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। योगी सरकार का मकसद है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में हर परिवार के एक सदस्य को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश, और इसी कोशिश के लिए सरकार ने ये प्लानिंग बनाई है। जिनके भी घर में कोई व्यक्ति रोजगार में नहीं है, नौकरी में नहीं है, तो ऐसे लोगों को रोजगार दिलाने के लिए योगी सरकार जो है एक परिवार कार्ड बनाएगी। जल्द ही इसको लेकर एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएंगे, और किस तरह से आप भी अपना फैमिली कार्ड, परिवार कार्ड बना पाएंगे, इसके प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, फिलहाल देखिए अगला अपडेट। हिमाचल प्रदेश में 2 रुपए घटा बसों का किराया। मुख्यमंत्री ने जारी किया नोटिफिकेशन, और आज से ही HRTC की बसों में महिलाओं को 50% छूट भी मिलेगी। हिमाचल सरकार की तरफ से राज्य के लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए न्यूनतम बस किराए में 2 रुपए की कमी की है। बसों में सफर करने पर यात्रियों को पहले मिनिमम किराया 7 रुपए देना पड़ता था, लेकिन अब मिनिमम किराया आपको 5 रुपए ही देना पड़ेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अब महिलाओं के लिए सफर करने के दौरान आधा किराया ही देना पड़ेगा HRTC की बसों में। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कल ही हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से महिलाओं के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में 50% किराए की छूट योजना का शुभारंभ किया, और एक महिला बस चालक को शुगुन भी दिया। शुगुन के रूप में कुछ पैसे देकर बस को रवाना किया, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, 1 जुलाई से ही म्यूचुअल फंड में निवेश का नया नियम लागू होगा। अब निवेशकों का पैसा ज्यादा सुरक्षित होगा। फंड का अलॉटमेंट भी जल्दी हो पाएगा। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1 जुलाई से नया नियम लागू किया। अब फंड हाउस को भुगतान सीधे निवेशक के खाते के जरिए किया जाएगा, और इससे फंड हाउस जल्द ही निवेशक की पहचान कर लेंगे और उन्हें यूनिट का अलॉटमेंट और इसकी सूचना भी जल्दी मिल जाएगी। कुल मिलाकर के म्यूचुअल फंड वगैरह शेयर मार्केट में अब आपका पैसा ज्यादा सेफ होगा, ज्यादा सुरक्षित होगा। कुछ और अपडेट्स भी 1 जुलाई से लागू होंगे, देख सकते हैं आप जानकारी। AAA रेटिंग वाली NBFC ने फिर बढ़ाया फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज। आज से लागू होगी नई दरें। बजाज फाइनेंस ने मई में भी FD की ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की थी, और अभी खबर आ रही है कि बजाज फाइनेंस की तरफ से एक बार फिर से फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। और अभी बजाज फाइनेंस पर 1 जुलाई से आपको अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग FD का इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं आपको बता दूं, आज से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने जा रही है। केट की तरफ से व्यापारियों से ये अपील भी की गई। केट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने ये अपील करते हुए कहा कि देश के 40,000 से अधिक व्यापार संगठनों की सहायता से देश भर में आज 1 जुलाई से 1 महीने का व्यापक जागरूकता अभियान देश भर के व्यापारियों के बीच चलाए जाने और आदेश का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों, हाल ही में कुछ दिनों पहले सरकार की तरफ से ऐसा आदेश भी जारी किया गया था कि 1 जुलाई से ही देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जो प्लास्टिक के डिस्पोजल कप, प्लेट, स्ट्रो, प्लास्टिक के कैरी बैग वगैरह सब चीजें बंद हो जाएगी। लगभग 19 तरह के आइटम्स पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर हालांकि कई सारी अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से तो सेपरेट ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं, जैसे उत्तराखंड, राजधानी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इन सभी राज्यों में तो सख्त बैन होने जा रही है। इसका सीएम ने भी ऑर्डर जारी कर दिया है और बाकी केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के सभी राज्यों के लिए भी ये अपडेट आ रहा है कि 1 जुलाई से ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग जाएगा। प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारों के स्टिक समेत 19 चीजों पर इसका असर पड़ेगा। जो कोई भी इन चीजों को फिर बनाएगा या बेचेगा तो उन पर 7 साल की जेल या 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और 1 जुलाई से ही सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, है ना। ऐसे में तो अगली बार जब भी बाजार जाओ तो घर से पेपर या कपड़े का बैग लेकर जाना, सामान लेने जाने के लिए भी, है ना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, 2 जुलाई को छत्तीसगढ़ राज्य बंद का ऐलान किया जा रहा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को व्यापारिक संगठनों का साथ मिला है। उदयपुर की घटना का विरोध करने के चलते 2 जुलाई को छत्तीसगढ़ राज्य बंद रखने का आह्वान किया गया, जिसमें स्कूल, कॉलेज से भी बंद की अपील की जा रही है। वही देखिए, दिल्ली के 200 से अधिक व्यापारिक संगठन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। भारी और मध्यम वाहनों के प्रवेश पर जो हाल ही में दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगाया था ना, तो उस प्रतिबंध को हटाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे। वही देखिए, झारखंड में संताल में हिम्मत नजर आए। राज्य में पीएम आवास योजना की बढ़ेगी राशि, गरीब और असहाय बच्चों के लिए खोले जाएंगे स्कूल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है कल ही। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना में अब अतिरिक्त राशि देने का भी ऐलान किया गया। 50,000 रुपए गरीबों को अतिरिक्त राशि देगी झारखंड सरकार, है ना, पीएम आवास योजना के अलावा भी। अच्छा, वहीं देखिए, बिहार में भी हर जिले में बनाए जाएंगे मोदी और नीतीश नगर। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन मंत्री राम सूरत राय की तरफ से ये घोषणा की गई है। भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध कराकर उन बस्तियों को ये नाम दिए जाएंगे। इसकी शुरुआत बिहार बांका जिले से की जाएगी। अच्छा, हरियाणा में देखिए, नई सरकारी भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर अब अधिकतम 5 अंकों का ही लाभ मिलेगा। पहले 10 अंकों का लाभ देने की व्यवस्था थी, लेकिन राज्य सरकार की इस व्यवस्था का मेरिटोरियस विद्यार्थी ये कहकर विरोध कर रहे थे कि अच्छे अंक लाने के बावजूद उनके लिए सरकारी नौकरी पाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार ने इस नियम में बदलाव कर दिया है और ऐसे में अब सामाजिक आर्थिक आधार पर अधिकतम 5 अंकों का लाभ मिल पाएगा। हरियाणा से एक और अपडेट आ रहा है कि हरियाणा में नहरों पर लगेंगे सौर ऊर्जा प्लांट। बिजली की कमी को दूर करने के लिए सरकार इस तरह की भी योजना बना रही है ना। और अभी तो कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट्स और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं आज के मौसम समाचार पर। देखिए, जून के महीने में तो वैसे उम्मीद से कम बारिश हुई, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई में दिल्ली, हिमाचल समेत कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड राज्य की नदियां उफान पर चल रही है। आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से मौसम हुआ सुहाना। उत्तर प्रदेश में अभी भी रेड अलर्ट जारी है। राजस्थान के 18 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट। भरतपुर, अलवर, दौसा में 4 इंच बरसा पानी। राजस्थान में पहली बार मानसून के नए रास्ते से एंट्री देखने को मिली। अब तक 11 जिलों में मानसून एक्टिव हो चुका। राजस्थान में तो जून में ही सामान्य से ज्यादा बारिश देखी गई। वहीं हरियाणा राज्य में भी मानसून की पहली बारिश हो चुकी है। रेवाड़ी में सबसे ज्यादा 32 mm पानी गिरा। रोहतक में भी जल भराव हुआ। मध्य प्रदेश में 36 घंटों के दौरान पिछले 36 घंटों में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत की खबर है। ग्वालियर, जबलपुर में नाले उफन गए। भोपाल में रिमझिम बारिश देखी गई। आधे एमपी में तेज बारिश का हाई अलर्ट अभी भी जारी है। बिहार में देखिए, पटना समेत पूरे बिहार में भारी बारिश हुई। पिछले 2 दिन में आकाशीय बिजली गिरने से बिहार राज्य में 21 लोगों की मौत हो गई। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। और ऐसे में दोस्तों, बिजली गिरने की घटनाओं के दौरान घर से बाहर ना जाएं। बिहार में तो देखिए, बाढ़ जैसे हालात भी पैदा होने के कगार पर चल रहे हैं, क्योंकि बारिश से कोसी और बरसाती नदियों में उफान आ गया। खतरे के निशान से ऊपर बह रही ये नदियां। मधेपुरा में बाढ़ का बड़ा खतरा। सिंहेश्वर में हुई सबसे ज्यादा 162 mm बारिश। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 12 दुकानें भी जलकर राख हो गई। पटना के हथुआ मार्केट में बाइक पर बिजली गिरी, जिसने दुकानों को भी चपेट में ले लिया, जिससे 3 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। अब मौसम विभाग का कहना कि उत्तर भारत में मानसून पहुंच चुका है। पंजाब में भी मानसून की एंट्री इस बार हिमाचल के रास्ते से हुई। कई शहरों में भारी बारिश के आसार के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं असम राज्य की बात करें तो यहाँ पर बाढ़ और भूस्खलन का कहर अभी भी जारी है। अब तक 159 लोगों की मौत हो चुकी है। असम राज्य में 25 जिलों में 30 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का 1 जुलाई 2022 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, देखिए आप। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल में भी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी 1-2 स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। अच्छा, वही कोरोना बुलेटिन देखिए दोस्तों। देश में फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,819 नए मामले आए। एक्टिव केस की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। और देश में इन बढ़ते कोरोना हालातों के बीच WHO ने भी चेतावनी जारी की और कहा कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया भर के 110 देशों में कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। न सिर्फ हमारे भारत में, बल्कि देखिए आप, दुनिया भर
भर के 110 देशों में कोरोना फिर से बढ़ने लगा। हमारे देश में भी एक्टिव केस फिर से 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं और ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें जो भी गवर्नमेंट की तरफ से बताए गए हैं। कोरोना को लेकर WHO ने दुनिया को फिर से चेताया और कहा कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और इसलिए लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,000 से तो ज्यादा नए मामले आए, जबकि 39 मरीजों की मौत हुई। पंजाब में भी देखिए कोरोना के हालात बिगड़ रहे हैं। 24 घंटों में 3 मरीजों की मौत हुई। 40 मरीज लाइफ सेविंग सपोर्ट पर। एक्टिव केस पंजाब में 1000 के पार चल रहे हैं और अभी डेली 200 से ज्यादा मरीज आना शुरू हो गए हैं। तो ये कुछ माहौल चल रहा है देश में कोरोना का। अच्छा, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। नीट यूजी परीक्षा पर खबर आ रही है। 2022 के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। 17 जुलाई को 13 भाषाओं में होगी परीक्षा। वही देखिए हरियाणा में आज से स्कूलों में लौटेगी रौनक। 10वीं व 12वीं कक्षा की डिजिटल फॉर्म में होगी इस बार पढ़ाई। न्यू एजुकेशन सेशन में हरियाणा में इस तरह का नया बदलाव देखने को मिलेगा आपको। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी प्रवेश फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को फिर से बढ़ा दिया गया और अब छात्र 20 जुलाई तक अपना आवेदन कर सकेंगे। अच्छा, छोटे उद्यमियों के लिए इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नया कोर्स लॉन्च किया गया। अब 12वीं पास छात्र इस कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 6 साल का एक कोर्स होगा, जिस कोर्स में आपको डायरेक्टली सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के बारे में पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। ये एक तरह का ग्रेजुएशन और मास्टर प्रोग्राम होगा जिसमें डायरेक्ट बिजनेस कोर्स होगा। ये इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से शुरू किया गया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजधानी दिल्ली के विधायकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। वेतन में 66% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होगी। दिल्ली सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है और इस बढ़ोतरी के बाद अब विधायकों का हर महीने का वेतन जो अभी 54,000 रुपए मिलता है वो बढ़कर 90,000 रुपए हो जाएगा। वहीं आपको बता दूं दोस्तों, जुलाई में 14 दिन बैंक भी बंद रहेंगे। किसी काम के लिए अगर आप बैंक में जाते हो तो ये बैंकों की हॉलीडे की यहाँ पर पूरी लिस्ट और कारण दिए हुए हैं कि किस किस तारीख को किस किस वजह से बैंक बंद रहेंगे। स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप चेक कर लीजिएगा। और हाँ, वैसे मैं आपको एक बात बताना भूल गया। 1 जुलाई से आज से हमारे देश में कई सारे बड़े बदलाव यानी कि नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। मैंने अभी 5-7 दिन पहले एक वीडियो बनाया था DLS न्यूज चैनल के ऊपर, जिसमें आपको सभी न्यू रूल्स की कंप्लीट डिटेल एक ही कंप्लेंट्स के रूप में एक वीडियो में बता दी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज 1 जुलाई से क्या क्या 10 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या पिन कमेंट में चेक कर लेना। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना, बिकॉज काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जानने मिलेगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। न्यू मारुति ब्रीजा का मॉडल लॉन्च हो चुका है। इसमें हेड अप डिस्प्ले फीचर के साथ 6 एयरबैग मिलेंगे। कीमत इसकी 8 लाख रुपए से शुरू होगी। किया सोनेट और वेन्यू को सीधी टक्कर देगी। वहीं देखिए दिल्ली वासी अब अर्बन फार्मिंग से भी कमा सकेंगे मुनाफा। सरकार एक ऐसी योजना ला रही है। जी हाँ, दिल्ली सरकार स्मार्ट अर्बन फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना पर काम कर रही है और इसके तहत अर्बन फार्मिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसका एटलीस्ट मकसद ये है सरकार का कि अर्बन फार्मिंग को बढ़ावा देना और इसके लिए दिल्ली सरकार ने इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से टाइप अप भी किया है। वहीं टेक्नोलॉजी से अपडेट आना, व्हाट्सएप में अब आपको एक और जबरदस्त फीचर मिलेगा। आपकी जगह आपका डिजिटल अवतार होगा। व्हाट्सएप कॉल के दौरान किसी भी वक्त अपने अवतार को आप बदल पाएंगे। जिस तरह से एप्पल के मेमोजी होते हैं ना, उस तरह से व्हाट्सएप अवतार फीचर लॉन्च कर रहा है। वहीं देखिए ट्विटर ने भी एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो काफी हद तक ट्वीट डेक जैसे काम करेगा। ट्विटर के उस नए प्लेटफॉर्म का नाम है ट्वीटेन, है ना। और वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मेडिकल इंडस्ट्री से अपडेट आ रहा कि इस राज्य में शुगर से लेकर बीपी तक की दवाइयां महंगी हो गई। 30% तक दाम बढ़ गए हैं। दरअसल उत्तराखंड राज्य में दवाइयों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। मिंट की खबर के मुताबिक यहाँ मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की जो नई पैकेजिंग पहुंच रही है ना, उन पर बढ़ी हुई कीमतें दर्ज हैं। 30% तक लगभग कीमतें बढ़ गई है उत्तराखंड राज्य में। अब इसकी ज्यादा डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही देखिए दोस्तों, कल ही हमारे देश में मणिपुर राज्य में मतलब एक बड़ी दुख भरी दुर्घटना हो गई। भूस्खलन में 8 व्यक्तियों की जान चली गई और खबर के मुताबिक 70 व्यक्ति अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। NDRF की टीम रवाना हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद देने का भरोसा भी जताया। मणिपुर में नई रेलवे लाइन बिछाने के रास्ते में भारी बारिश से भूस्खलन हो गया और इसके बाद कई लोग मलबे में दब गए। अच्छा, वहीं रेलवे से बड़ी खबर आ रही है। रेलवे ने 3 जुलाई तक उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड की कई सारी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। तो अगर आप रेल यात्रा करने की सोच रहे हैं अभी 1-2-3 जुलाई में, तो जरूर आप रेलवे की वेबसाइट पर अपडेट चेक कर लें। रेल यात्रियों के लिए एक और काम की खबर ये भी आ रही है कि बिहार के 9 स्टेशनों समेत ECR के 12 स्टेशन बनेंगे विश्व स्तरीय। मुजफ्फरपुर, राजेंद्र नगर, दरभंगा भी इसमें शामिल है और इन रेलवे स्टेशनों को बड़ा ही मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी युक्त बनाया जाएगा। वहीं रेलवे 1 जुलाई से 300 ट्रेनों में एक नई सुविधा भी शुरू करने जा रहा है, जिससे आपका सफर और भी आरामदायक होगा। दरअसल पश्चिम रेलवे की 300 से ज्यादा ट्रेनों में अनारक्षित टिकट के साथ यात्रा की सुविधा 1 जुलाई 2022 से ही वापस शुरू की जा रही है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी बात है ये। वेस्टर्न रेलवे यानी कि पश्चिम रेलवे 1 जुलाई से अपने यहाँ शुरू होने वाली सभी ट्रेनों में द्वितीय श्रेणी के डिब्बों को अनारक्षित रूप में शुरू कर देगी। अच्छा, एक रिसर्च स्टडी में पता चला दोस्तों कि
सड़क सुरक्षा उपायों में सुधार करके हर साल 30,000 भारतीयों की जान बचाई जा सकती है। कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारे देश में अभी भी रोड सेफ्टी में और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और अंतिम अपडेट देखिए, 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची कोर सेक्टर की ग्रोथ, कोयला और क्रूड में उत्पादन बढ़ने का असर देखा गया। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की हाल ही में सरकार के नए नियम के मुताबिक अब कार कंपनियों को कार में कितने एयरबैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।